क्या आपकी उम्र भी 40 पार कर चुकी है? क्या आपको महसूस हो रहा है कि जितना पैसा आप कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वह खर्च हो जाता है? मेहनत वही है, तजुर्बा ज़्यादा है, फिर भी बरकत गायब है। अक्सर लोग इसे किस्मत का खेल मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में 40 की उम्र को भाग्य का टर्निंग पॉइंट कहा गया है। आज कर्म कथा बाय विनीत पर हम किसी टोने टोटके की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन तीन ग्रहों के गुप्त संकेतों को समझेंगे जो 40 की उम्र के बाद आपकी धन की तिजोरी पर ताला लगा देते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा तंत्र शास्त्र के वो अचूक उपाय जो रुकी हुई समृद्धि को दोबारा सक्रिय कर देंगे। ज्योतिष में शनि को 36 से 42 वर्ष की आयु के बीच मैच्योर माना जाता है। यह वह समय है जब आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब शुरू होता है। 40 की उम्र के बाद धन ना रुकने का सबसे बड़ा कारण है ग्रहों का स्थान परिवर्तन। इस उम्र में आपका लग्नेश कमजोर पड़ने लगता है और भाग्येश की परीक्षा शुरू होती है। अगर आपके घर के वास्तु में या आपकी आदतों में दोष है, तो राहु सक्रिय हो जाता है और बना बनाया काम भी बिगड़ने लगता है। अचानक निवेश में घाटा या बिना सोचे समझे लिए गए फैसले। अगर 40 के बाद आप सट्टा, शेयर मार्केट या किसी के बहकावे में आकर बड़ी रकम खो रहे हैं, तो ये पहला संकेत है। तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में राहु अष्टम या द्वादश भाव को प्रभावित कर रहा है। राहु यहाँ धुआं पैदा करता है, जिससे आपको लाभ तो दिखता है पर हाथ कुछ नहीं आता। लक्षण कैसे होते हैं? रात को नींद ना आना, रसोई में गंदगी होना और घर के दक्षिण पश्चिम कोने में सीलन का आना। क्या आपने कभी सोचा है कि 40 ही वह उम्र क्यों है जब आर्थिक झटके लगते हैं? ज्योतिष के विषुवंतरी दशा सिद्धांत के अनुसार इंसान के जीवन में ग्रहों का ना एक चक्र चलता है। 40 की उम्र के आसपास अक्सर राहु या शनि की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहा होता है। लेकिन एक गहरा तथ्य यह भी है कि 40 की उम्र में आपका नक्षत्र पद बदलता है। यदि आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उसके तीसरे चरण का प्रभाव इस उम्र में नकारात्मक हो जाए, तो व्यक्ति का बैंक बैलेंस शून्य होने लगता है। इसे ज्योतिष में भाग्य का संक्रमण काल कहा जाता है। अगला संकेत क्या है? काम के बोझ का बढ़ना, लेकिन मुनाफे का स्थिर हो जाना। शनि न्याय के देवता हैं और 40 के बाद शनि आपसे अनुशासन मांगते हैं। अगर आप अभी भी वही गलतियां कर रहे हैं जो आपने 20 की उम्र में की थी, जैसे सुबह देर से उठना या मजदूरों का हक मार लेना, तो शनि आपके धन के प्रवाह को रोक देंगे। लक्षण इसके दिखने लगते हैं, जैसे घुटनों में दर्द रहना और पुराने लोहे का सामान घर में जमा होना। यहाँ मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी क्या, इसे घटना कह सकते हैं जो जीवन में घटी है। ये कहानी राजेश जी की है, हालांकि मैंने नाम बदल दिया है ताकि आप इसकी गहराई समझ सकें। राजेश जी जब मेरे पास आए थे, तो उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी माँ के गहने बेचकर अपनी पुश्तैनी जमीन पर लोन लेकर एक बहुत बड़ा मॉल खोलने की योजना बनाई थी। मैंने उनकी कुंडली देखी। 42वां साल चल रहा था, राहु की अंतर्दशा थी। मैंने उनसे पूछा, राजेश जी, क्या आपने इस जमीन पर लगे उस पुराने पीपल के पेड़ को कटवाया है? तो वो अचानक चौंक गए। उन्होंने कहा, हाँ, नक्शे में दिक्कत तो थी, कटवाना पड़ा। मित्रों, यह पितृदोष को खुद दावत देने जैसा था। 40 के बाद प्रकृति आपको आपके मूल से जुड़ने को कहती है। जब आप अपनी जड़ों को काटते हैं, तो फल आना बंद हो जाते हैं। उन्हें मैंने पीपल की सेवा और मजदूरों को चांदी का दान करने को कहा। ग्रहों की शांति के साथ साथ जब उन्होंने अपने कर्म सुधारे, तब जाकर लक्ष्मी ने उनके घर में दोबारा स्थायी निवास किया। अब इसका तीसरा संकेत हमें क्या मिलता है? वो तीसरा और सबसे गहरा संकेत है गुरु का कमजोर होना। धन केवल लक्ष्मी से नहीं आता, श्री से आता है, जिसके स्वामी गुरु हैं। अगर 40 के बाद आपके मन में यह अहंकार आ गया है कि सब मैंने किया है, तो गुरु अपना हाथ खींच लेते हैं। गुरु के कमजोर होने से घर में बरकत रुक जाती है और पैसा दवाइयों या कोर्ट कचहरी में जाने लगता है।
लक्षण इसके कैसे दिखते हैं? घर के बुजुर्गों का अपमान होना और ईशान कोण में भारी सामान का रखना। एक अद्भुत तथ्य यह भी है कि शुक्र जो सुख सुविधा और नकदी यानी कैश के देवता हैं, वह 40 की उम्र के बाद आपकी कुंडली के दूसरे भाव में अपनी ऊर्जा समेटने लगते हैं। अगर आपकी जीवन शैली सात्विक नहीं है तो तंत्र शास्त्र कहता है जो पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते या जिनके घर की स्त्रियां दुखी रहती हैं, उनका शुक्र एकदम मृत प्राय हो जाता है। ऐसे में आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसा आपके पास केवल मेहमान की तरह आएगा और बीमारी या व्यर्थ के कामों में निकल जाएगा। 40 के बाद धन संचय के लिए शुक्र को अक्सर हम ग्रहों को दोष देते हैं, लेकिन 40 की उम्र वह समय है जब पितृ ऋण सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आपके पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा या पितृदोष है तो उसका सबसे बुरा प्रभाव धन की आवक पर पड़ता है। 40 की उम्र के बाद यदि आपका कमाया हुआ धन घर की मरम्मत, सीलन या पाइप लीकेज जैसी समस्याओं में खर्च हो रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके घर की लक्ष्मी को पितरों के कोप ने बांध रखा है। और एक अद्भुत सच आपको बताता हूं, घर की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। 40 के बाद यदि इस दिशा में लाल रंग का प्रयोग हो रहा है, वहां भारी मशीनरी रखी हो, तो अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर आने बंद हो जाते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि काम नहीं मिल रहा है। असल में आपने अपने घर के उस द्वार को बंद कर दिया है जहां से कुबेर की ऊर्जा प्रवेश करती है। इस दिशा को नीला रंग दे। यहां कांच के बर्तन में चांदी का सिक्का और पानी रखें। आप देखेंगे कि रुका हुआ धन वापस आने लगेगा। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपकी रुकी हुई ऊर्जा को वापस लाएंगे। पहला उपाय है शनिवार की रात एक सूखे नारियल में 7 अनाज भरकर सुनसान जगह पर दबा दें। यह आपके अज्ञात शत्रुओं और भ्रम को खत्म करेगा। दूसरा उपाय है हर शनिवार को अपने हाथ से सफाई कर्मचारी को कुछ दान दें। ध्यान रहे दान में काला तिल या तेल देने के बजाय उन्हें भोजन या वस्त्र दें। तीसरा उपाय है शुक्रवार के दिन गुलाब के इत्र से श्री यंत्र अभिषेक करें और ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलाय प्रसीदे मंत्र का 108 बार जाप करें। और एक विशेष उपाय आपको बताता हूं, अपने वॉलेट में यानी कि बटुए में हमेशा एक छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। यह शुक्र और चंद्रमा को संतुलित कर धन को टिकने में मदद करता है। एक बात याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, कर्म आपको करना पड़ता है। अपनी आदतों को बदलें, बुजुर्गों का सम्मान करें और धर्म के रास्ते पर चलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखकर व्यक्तिगत समाधान बताऊं, तो नीचे दिए गए ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो 40 की उम्र पार कर चुके हैं और हमारे चैनल कर्म कथा बाय विनीत को आज ही सब्सक्राइब करें, जहां हम बदलते हैं आपके कर्म और आपकी कथा। जय श्री श्याम।